हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में कुछ 3 लेटर्स या फिर 4 लेटर्स के अंदर फर्स्ट में कुछ लेटर ऐड करके आपको वर्ड्स का साउंड करना बताया था। ये बुक रीडिंग के कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। उसके नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हुए उन्हीं को आगे लेते और लेटर्स का अब हम यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो मैंने एल मैंने आपको बताया था एल, एट, OL, डबल OL, डबल ON, ING, इस तरह के डबल OD, यानी कि एल, एट, ओल, ऊल, ऊन, इंग, ऊड, इस तरह के लेटर्स के साथ फर्स्ट में लेटर ऐड कर या फिर फर्स्ट में 1 लेटर या 2 लेटर ऐड करके आपको इनका प्रोनाउंसिएशन करना बताया था। जैसे मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ प्रीवियस क्लास का। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया मेल, एल, इसका था एल और मैंने लिखा था मेल। एल को साथ एम लेटर ऐड करके उसका प्रोनाउंसिएशन किया मेल। उसी तरह ATE, तो यहाँ पे AT, 8, और 8 के साथ G को ऐड करने से बना गेट। ओल के साथ काफ़ी लेटर ऐड किए थे, यहाँ पे मैं 1 लेटर बता रही हूँ। MOLE, मॉल, यानी कि यहाँ पे OLE को ओल बोलते हैं। ओल इसका साउंड आ रहा है और इसके साथ M को ऐड किया तो मोल। इसी तरह डबल OL, ऊल, और ऊल के साथ कोई भी लेटर ऐड करके हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं TOOL, टूल। डबल ON, ऊन, और ऊन के साथ कोई भी लेटर हमने ऐड किया जैसे S तो सून। ING का मैंने इंग साउंड बताया था और इसके साथ कोई भी लेटर ऐड किया जैसे मैंने K ऐड किया यहाँ पे KING, किंग। SEOOD, ऊड, और इसके साथ मैंने कोई भी लेटर यहाँ पे ऐड करो जैसे ST, स्टे। एस रिलेटेड वर्ड्स में मैंने स्टे बताया था कि एस के साथ टी को ऐड करने से इसका 1 साउंड आता है स्टे, तो स्टूड। इस तरह की मैंने इन एल, एट, ओल, ऊल, ऊन, इंग और ऊड के साथ काफ़ी लेटर ऐड करके काफ़ी एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए थे, उन्हें रीड करना बताया था। तो आज हम स्टूडेंट इसी तरह इन्हीं के साथ कुछ लेटर और भी ऐड करके आपको यहाँ पे बताएंगे और उनको आगे समझाएंगे। तो हम आज आपको बताएंगे ONG। इसका साउंड बनता है ओंग। क्या बनेगा? ओंग। ONG का ओंग। अब इसके साथ हम फर्स्ट में लेटर ऐड करके इसका वर्ड्स बनाएंगे और उस वर्ड्स का हमारे यहाँ मीन्स निकलेगा, सेंस निकलेगा। यानी कि ये जो लेटर्स थे एल, एट, ओल, ऊल, ऊन, इंग, ऊड, इनके ये बिना फर्स्ट में कोई लेटर ऐड किए इनका कोई सेंस नहीं निकल रहा था, इनका कोई मीन्स नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट में लेटर ऐड किया, कॉन्सोनेंट ऐड किया, तो इनका मीन्स निकला, इनका सेंस निकला, ये वर्ड्स बने और इन्हें हम सेंटेंस में, स्टोरीज में यूज़ लेते हैं। अगर हम ये लेटर ऐड ना करें तो इनको कहीं पे भी इनका कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरह हम वर्ड्स बनाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए हमने लिया ONG, ओंग। अब ओंग के साथ वर्ड्स कैसे बनेंगे? तो इसके साथ हम कोई भी लेटर ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया SONG। तो जैसे हमें पता चला लास्ट में ONG है और इसमें हमने S जोड़ा और S का साउंड हमें पता है कि स होता है, तो ये प्रोनाउंस होगा सॉन्ग। कैसे प्रोनाउंस होगा ये? सॉन्ग। इसी तरह और भी काफ़ी वर्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया LONG,
जी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, एल का साउंड क्या आता है, ले, और ओ एन जी को ओंग, तो क्या बना, लॉन्ग। इसी तरह और भी वर्ड्स हैं, पी ओ एन जी, तो पी का हमें पता है पे, और ओ एन जी का ओंग, तो पोंग। इसको कैसे प्रोनाउंस किया, पोंग। एस ओ एन जी सॉन्ग, एल ओ एन जी लॉन्ग, पी ओ एन जी पोंग। ऐसे ही और कोई फर्स्ट लेटर नहीं, हम 2 लेटर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी लेटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लेटर ऐड करके बता रही हूँ, एल ओ एन जी, यानी कि यहाँ पे मैंने एल ऐड किया, तो हमें पता चला ए एल का एल और ओ एन जी अलोंग, अलोंग। यहाँ पे ए का ए और एल का ले, अल, और ओ एन जी ओंग, अलोंग। सॉन्ग, लॉन्ग, पोंग, अलोंग। इस तरह स्टूडेंट हम काफ़ी वर्ड्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स बना के सिखाए हैं। तो जहाँ भी आपको आगे बुक में कभी भी ये लेटर्स आए या फिर ऐसे सेम वर्ड्स की कोई लेटर आएंगे, तो हमें पता चल जाए कि लास्ट में ओ एन जी है, तो उसका साउंड ओंग से होगा। तो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन नॉर्मली सिंपली अपने इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमें आ जाता है, फोनिक्स से ही पता चल जाता है कि फर्स्ट लेटर का क्या साउंड निकलेगा, तो फिर हम उस वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये थे ओ एन जी ओंग से कुछ वर्ड्स। अब हम इसी तरह कुछ बड़े वर्ड्स पढ़ेंगे, तो इसको आगे बढ़ते हुए ई ए आर, यानी कि ये लास्ट लेटर्स हैं, और ये लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर का साउंड हमें इजीली आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट लेटर का हमें प्रोनाउंसिएशन पता होता है कि हाँ भाई इसका साउंड ये होगा, लेकिन लास्ट में इसको कैसे यूज करते हैं, इनको कैसे ऐड करके बोलते हैं, ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि लास्ट में जब ऐसे कुछ वर्ड्स हो जो सेम हो, तो उनके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन हमें आ जाता है, और लास्ट वर्ड ऐड करने से जब लास्ट वर्ड का साउंड हमें पता होता है, तो वो लेटर्स हम इजीली यहाँ पे वो जो वर्ड्स है इजीली रीड कर पाते हैं, उनको प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया ओ एन जी ओंग से इस तरह हम इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। और ई ए आर, इसका साउंड बनेगा ईयर। ईयर में कान होता है, लेकिन ये एक स्पेलिंग है, लेकिन इसके साथ और भी लेटर ऐड करके हम काफ़ी वर्ड्स बना सकते हैं। तो जैसे ईयर के साथ हमने बनाया बी ई ए आर, बियर। बी लिया, सेम लॉन्ग साउंड यहाँ पे हमने यूज लिया है, और ई ए आर, ईयर। बी का बियर, यहाँ पे बियर यानी भालू, जो कि आपको जो एनिमल्स होते हैं वो सबसे सुंदर एनिमल होता है बियर, तो बियर मीन्स भालू, बी ई ए आर, बियर। ऐसे स्टूडेंट और भी लेटर ऐड किए, जैसे मैंने यहाँ पे डब्लू ऐड किया, और डब्लू ई ए आर। अब हमें डब्लू का साउंड पता है, फोनिक्स से भी पता चल जाता है, डब्लू का व होता है, और ए आर, ईयर तो वियर, बियर, वियर। इसी तरह हम काफ़ी वर्ड्स, जैसे कि मैंने यहाँ वाई ऐड किया, तो वाई ए आर, ईयर। ईयर हमने सुना तो होता है कि ईयर, हाँ ये ईयर चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन इसको जब वो वर्ड्स वो स्पेलिंग आती है तो हम रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ वाई ए आर, ईयर मीन्स वर्ष या साल, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई अपने। तो बियर, वियर, ईयर। इसी तरह नेक्स्ट एच ई ए आर, हीयर। अब एच का है पता है कि एच का है साउंड होता है, तो ई आर, ईयर तो हीयर, हीयर। इसी तरह नेक्स्ट एफ ई ए आर। अब हमें पता है कि एफ का फोनिक्स फे होता है, और ईयर, ईयर, फियर, बियर, वियर, ईयर, हीयर, फियर। इसी तरह आगे यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट्स ब्लेंडिंग, सी एल, क्ले। ब्लेंडिंग, बिगनिंग ब्लेंडिंग लेटर ले लिया, बिगनिंग ब्लेंडिंग वर्ड्स आ गया ये, तो सी एल, क्ले, और ई आर, ईयर, क्लियर।
यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ इसका, CL का क्ले और ईयर तो क्लियर, तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन बना, क्लियर। इसी तरह NEAR नियर, एन से ने और ईयर नियर। इसी तरह DEAR डियर, डी का डे और EAR डियर। और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। लास्ट वर्ड TEAR टीयर। तो ईयर से हमने इतने वर्ड्स यहाँ पे बनाए। अगर आपकी बुक्स में इनके अलावा भी कोई वर्ड्स मिले स्टूडेंट तो आप उनको इजीली रीड कर पाओगे, क्योंकि आपको फोनिक्स आती है और ये मैंने लास्ट लेटर्स का साउंड आपको बताया है, तो इससे आप इनको इजीली रीड कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे ईयर से बियर, वियर, ईयर, हियर, फियर, क्लियर, नियर, डियर, टीयर, इस तरह के वर्ड्स बनाए। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे कुछ वर्ड्स, जब आपको पता चलेगा कि लास्ट में इनके ये है, ये लेटर आ रहे हैं, तो आप उनको इजीली रीड कर सकते हो, उसको प्रोनाउंस, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हो। अब स्टूडेंट ये तो 4 लेटर, 5 लेटर या फिर 6 लेटर तक के सीमित कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेलिंग्स 10 लेटर वर्ड्स की भी आ जाती है, तो उनको पढ़ना बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में, उनको रीड करने में, उनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता किसका क्या बोले। तो उसके लिए आगे सबसे इजी मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे इजी मेथड है TION। अब इसका क्या साउंड बनेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्या बनेगा? तो TION को स्टूडेंट बोलते हैं शन। कभी कभी कोई भी लेटर 4 लेटर या 5 लेटर, तो उनके लास्ट में ये लेटर्स ऐड हो जाते हैं कि TION, या फिर बोल सकते हैं हम उन्हें कि वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो उनको हमें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है कि जो एडजेक्टिव कुछ वर्ड्स ऐसे बनते हैं जिनको हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जब हमें पता चला कि लास्ट में किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में TION है तो उसको शन बोलते हैं, तो हम उस वर्ड्स को इजीली प्रोनाउंस कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं। LOTION। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमको L और O का प्रोनाउंस तो हम कर सकते हैं, ये तो 2 लेटर्स हैं, तो L का ले और O का ओ तो लो, और TION शन, लोशन। तो हम इसको कितना इजी तरीके से इस मेथड से हम इनको रीड कर पा रहे हैं, तो ये बना लोशन। इसी तरह EMO, इसको हम रीड कर सकते हैं, ई का ई, एम में ओ, ईमो। ईमो पता चल रहा है हमें कि ये ईमो है। TION इसके साथ ये ऐड किया और ये बना इमोशन। इमोशन। EMO, इन 3 लेटर को तो रीड कर सकते हैं क्योंकि हमने 3 लेटर, 2 लेटर्स, 4 लेटर, 5 लेटर तक के वर्ड्स हमने रीड किए हैं। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट के 2 लेटर या 3 लेटर तो इजीली रीड कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आके प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट का मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि ऐसे वर्ड्स आपको जब भी दिखे तो वहाँ पे हमें पता चल जाए कि लास्ट में TION है, तो इसका तो शन होगा। अब आगे के 2 लेटर या 3 लेटर या 4 लेटर जितने भी हैं उनको हम इजीली रीड कर पाते हैं, तो उनको मिला के हम रीड कर सकते हैं इमोशन, लोशन, इमोशन। इसी तरह OP, इसको रीड कर सकते हैं OP, ओप। TION क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन। OP TION ऑप्शन। लोशन, इमोशन, ऑप्शन।
OP ओप और TION शन, ऑप्शन। तो हम इजीली रीड कर पा रहे हैं। इसी तरह और भी मैं आपको बता देती हूँ, MOTION। तो हमें सिर्फ क्या रीड करना पड़ा, MO, इसको प्रोनाउंसिएशन ही देखना पड़ा कि MO तो मो, ये हमने पढ़ लिया। TION शन, मोशन, लोशन, इमोशन, ऑप्शन, मोशन। कर पा रहे हैं हम अब में और भी कॉन्फिडेंस है क्या कि हाँ हम बड़े वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं, बड़े वर्ड्स भी हम रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो लोशन, इमोशन, ऑप्शन, मोशन, और भी वर्ड्स है काफ़ी, ATION। ये क्या बना, ACT, एक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट एक्ट कैसे बना, तो मैंने सी लेटर के सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड आपको बताए थे। तो यहाँ पे सी का हार्ड साउंड आएगा, सॉफ्ट साउंड में तो I, E और Y ये आते हैं सी के आगे, लेकिन यहाँ पे टी है तो ए का तो ए, सी का के और टी का टे, एक्ट। यहाँ पे क्या बना इसका, एक्ट। और साथ में ये एक्ट भी नहीं होगा, ये एक ही होगा, AC एक और TION का तो शन, एक्शन। या फिर मैं इसको यहाँ पे काट के बताती हूँ, एक और शन, एक्शन। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे हम कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बताया कि टी से टे हो गया तो फिर ION का क्या बनाएं, फिर आई का ई बनाए, आई बनाए, या फिर ओ का ओ रहेगा, कौन सा साउंड आगे लगाएंगे, लॉन्ग या शॉर्ट। तो इस तरह कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि TION को शन बोलते हैं। तो आगे ये 2 लेटर या 3 लेटर हम इजीली बना पाते हैं। तो लोशन, इमोशन, ऑप्शन, मोशन, एक्शन। और भी लेटर बना के दिखाते हैं, OVA, TION, ओवेशन, ओवेशन, ओवे, ए का द नेम ऑफ लेटर यूज लिया, लॉन्ग साउंड यूज लिया, ओवेशन। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लोशन, इमोशन, ऑप्शन, मोशन, एक्शन, ओवेशन। इसी तरह आगे NATION, नेशन, NATION शन, नेशन। यहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम है, नेशन। हमारा नेशन क्या है, राष्ट्र, नेशनल राष्ट्रीय और नेशन राष्ट्र, नेशन। इसी तरह ST, स्टे, सी लेटर से एस रिलेटेड वर्ड, एस रिलेटेड वर्ड यहाँ आ गया ना स्टूडेंट्स। तो अब जब हमें एस रिलेटेड वर्ड्स पता हो गए तो हम यहाँ इसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम नहीं आई कि ST, इसका साउंड आएगा स्टे। इसके साथ ऐड किया ए तो स्टे, द नेम ऑफ लेटर यूज हुआ यहाँ पे लॉन्ग साउंड, स्टेशन, TION, स्टेशन। आपका रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सारे स्टेशन में स्टेशन आ गया। तो ये हम रीड कर पा रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ नाम ही सुना होता है कि हाँ भाई स्टेशन होता है, क्या होता है, लेकिन जब वर्ड्स लिखा होता है तो हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसे रीड नहीं कर पाते। किसको क्या बोले, एस है, सट बोले, ए बोले, टी बोले। तो यहाँ पे हम, जब मैंने आपको यहाँ बता दिया क्लास में TION है तो शन है, तो ये स्टेशन इजीली कर पा रहे हैं। इसी तरह EDU, CATION। अब ये वर्ड सबसे बड़ा वर्ड्स है, सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा लेटर्स है इसमें। अब इसको तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन नहीं आएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको मैं तरीका बता रही हूँ, उससे नहीं आएगी। TION का शन, इसके हमने टुकड़े कर दिए। ADU, एड्यू, CA, कै, हार्ड साउंड आ गया सी का, कैशन, एजुकेशन या एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, एजुकेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि यहाँ पे हमने हर लेटर को आपको
खोल के बता दिया, हर लेटर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए। तो अब हमें इतने बड़े लंबे लॉन्ग वर्ड्स को पढ़ने में, रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम इजीली इतने बड़े वर्ड्स को भी रीड कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे अपने कुछ ओंग, ईयर और शन, यानी कि ONG ओंग से बने वर्ड्स, ईयर से बने वर्ड्स, शन से बने वर्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और इससे भी बड़े वर्ड्स, इस तरह एजुकेशंस की तरह और भी बड़े, लेकिन सब में तो TION होता नहीं है। तो आगे कैसे लेटर्स होते हैं जिनके लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिनका सेम साउंड आए, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं उनको रीड करके और उन लंबे लॉन्ग वर्ड्स को हम इजीली रीड कर पाएँ। तो इस तरह स्टूडेंट मैं आपको आगे बताती हूँ वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो जैसे TURE, कुछ लॉन्ग वर्ड्स के अंदर ये लेटर्स, ये 4 लेटर लास्ट में आते हैं कि TURE। तब इसको क्या साउंड होता है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कोई बोलेगा कि टी का साउंड तो टे होता है, तो टर टर आएगा। तो फिर चलो ये तो पता चल गया कि ई साइलेंट होता है, लेकिन टर हर किसी में टर आता ही नहीं। मैम तो कुछ और ही प्रोनाउंस करती है जब वर्ड्स के लेटर में ये वर्ड्स आते हैं। तो स्टूडेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है चर। क्या बनता है? चर। अब TUR से वर्ड्स कैसे बनेंगे, तो मैं आपको फर्स्ट वर्ड्स बताती हूँ। NA, ने, NNA, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग साउंड यूज लिया। और TURE, नेचर। ओके सर, देखो कितना इजी हो गया इसको रीड करना कि TURE लास्ट में है तो इसको चर बोलते हैं। बस इतना सीख लो। लास्ट फर्स्ट में तो 2 लेटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेटर्स होते हैं बस, उससे ज़्यादा बहुत कम होते हैं। और वो इससे भी ज़्यादा बड़े वर्ड्स आते हैं तो वो बुक रीडिंग के दौरान, स्पेलिंग्स के दौरान, उनको लर्न करने के दौरान आप इजीली सीख पाते हो। तो फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड तक तो इतने बड़े वर्ड्स, लॉन्ग वर्ड्स हम रीड कर पा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश रीडिंग, बुक रीडिंग कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे TURE चर से नेचर बना दिया। तो इसी तरह और वर्ड्स भी बन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया CREA। तो यहाँ पे ट्री की वर्ड्स यूज है स्टूडेंट्स। क्रे, CR, क्रे, यानी कि R कॉन्सोनेंट के साथ दूसरा कॉन्सोनेंट ऐड होने से अलग नया साउंड आया और वो क्या है? क्रे। क्रे। और ई क्रिए। और TURE, क्रिएचर। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम रीड कर पा रहे हैं इजीली, कि 4 लेटर 5 लेटर तक के वर्ड्स हम स्टार्टिंग में रीड कर पा रहे हैं। तो TURE का चर हमें पता चल गया, तो क्रिएचर। तो इसका हम इजीली बना पा रहे हैं क्रिएचर। ऐसे ही आगे है FUR, सॉरी FU, यू एफ को फॉलो कर रहा है, तो FU और TURE, फ्यूचर। F का फे, U का यू, फ्यूचर। फ्यूचर बन रहा है यहाँ पे नेचर, क्रिएचर, फ्यूचर। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट वर्ड PUNCTURE। अब इसका तो हम बना सकते हैं PUNC, पंख। PU पे, एन का ने, और के पंक्चर, पंक्चर। नेचर, क्रिएचर, फ्यूचर, पंक्चर।
तो हम इनको रीड कर पा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर वर्ड्स हम यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं। 10 लेटर वर्ड्स भी हम यहाँ पे इस मेथड से हम इजीली इनको रीड कर पा रहे हैं। तो नेचर, क्रिएचर, फ्यूचर, पंक्चर, आगे और बना के मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने जोड़ा TEXT, TURE, तो TX का हमें पता चला टैक्स, और TURE टेक्चर, टेक्चर। ओके स्टूडेंट, तो इसको इजीली हम रीड कर पा रहे हैं टेक्सचर। अब इसी तरह MOIS, इसको क्या पढ़ेंगे MOIS, मोइश, और इसके साथ TURE ऐड कर दिया चर, मॉइस्चर। टेक्सचर, फ्यूचर, पंक्चर, क्रिएचर, नेचर, मॉइस्चर। तो हम इतने लॉन्ग वर्ड्स को भी हम यहाँ पे रीड कर पा रहे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इन वर्ड्स के बाद, इन टॉपिक्स के बाद जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप फर्स्ट सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं आते, और अगर आते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे टीचर्स जैसे जैसे आपको बताते हैं आप क्लियर कर लोगे। तो इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको कुछ लेटर्स के साथ इनका लास्ट लेटर्स जो होते हैं, लास्ट के जो 3 लेटर्स होते हैं, 4 लेटर होते हैं, किसी में 5 लेटर होते हैं, इनका साउंड कैसे, उनका जो साउंड होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनसे कुछ लेटर को ऐड करने से हम काफ़ी वर्ड्स को इजीली रीड कर पाते हैं। ये हमने आपको यहाँ पे बताया। ओके स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में हम कुछ और नया बताएंगे, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।